साल 1999 की बात है कि पुर्तगीज के एक सिटी लेस्बन के एक छोटे से स्कूल में एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का लड़का पढ़ने की गर्ज से अपने घर से कोसों दूर आया हुआ होता है। जुबान मुख्तलिफ होने और गरीब होने की वजह से लोग हर वक्त उसे तंग किया करते थे और मजाक उड़ाया करते थे, और अपने स्कूल में उसे टीचर और स्टूडेंट हकारत की नज़र से देखा करते थे। एक दिन जबकि पूरी क्लास के इस मजमे के बीच एक टीचर ने उसकी आवाज़ का नकल करते हुए उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कह दिया कि ये जिंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो लड़का अपने आप पर काबू न पा सका और कुर्सी उठाकर टीचर के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसे स्कूल से स्ट्रक ऑफ कर दिया। जिसके बाद उसने स्कूल को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए फुटबॉल को एज ए करियर मुंतखब कर लिया। और आज वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर कहलाते हैं, जिसके पास $1 बिलियन से भी ज्यादा कमाई है और उसके पास इतनी कार है कि शायद उसे खुद भी गिनती का पता ना हो। और आज जिसके पास फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर अवार्ड बेलन डियोर है, जो एक नहीं उसके पास पांच पांच है, वो कोई और नहीं बल्कि the one and only Hello, I'm Cristiano Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस दुनिया में आने से पहले ही लड़नी पड़ी थी मौत की लड़ाई, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही माँ मारिया ही थी। जिंदगी के इस दौर में अपनों का साथ हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन जब अपने ही जिंदगी का डोर काटने पर तुले हुए हो तो क्या ही बदनसीबी होगी। रोनाल्डो की माँ उसे इस दुनिया में आने से पहले ही उसे इस दुनिया से बेदखल करने पर तुली हुई थी। ये काम रोनाल्डो की माँ मारिया खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि रोनाल्डो से पहले उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मारिया खुद लोगों के घरों में खाना पकाती थी और उसका शौहर गार्डनर था, जिनकी इनकम इतनी थी कि वो पहले बच्चों की पेट बड़ी मुश्किल से पाला करते थे। इसलिए उसने एबॉर्शन का फैसला कर लिया, लेकिन मारिया के डॉक्टर ने एबॉर्शन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और यूं 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के सिटी आइलैंड के ऊपर मरीरा को रोनाल्डो का जन्म हुआ। इनकी गरीबी का ये हाल था कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी और रोनाल्डो अपने बहन भाइयों के साथ एक ही कमरे में रहते थे। उसकी मुस्कान की सिर्फ एक ही वजह थी और वो ये थी कि फुटबॉल खेल के अपने तमाम तर गम को भुलाना। उसके इसी प्यार ने उसकी जिंदगी ही बदल डाली, जिसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब वो 7 साल के थे और जब वो एड्रोना टीम की यूथ टीम के लिए खेलने लगे, जहां पर उसका बाप टीम किटमैन के तौर पर काम किया करते थे और फुटबॉल प्लेयर्स के लिए जर्सी, जूते और मोजे की मुरम्मत का काम किया करते थे, जिसे देख बाकी प्लेयर्स रोनाल्डो का खूब मजाक उड़ाया करते थे और हकारत की नज़र से लोग उसे लिटिल क्राई, जो आज भी रोनाल्डो को चढ़ाने के लिए लोग पुकारा करते हैं। और इसी तरह जब वो दूसरे प्लेयर को पास किया करते तो वो उसको रिसीव नहीं किया करते और रोनाल्डो इसी तरह बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एड्रीना के बाद में सोनेरी टीम के लिए खेलना शुरू किया। और फिर साल 1999 को स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगाल को 3 दिन का ट्रायल दिया, जिसके बाद उन्होंने 1500 पाउंड पर अपनी टीम में उसको हिस्सा दिया और यूं 11 साल की उम्र में अपना आइलैंड छोड़कर लिस्बन में स्पोर्टिंग क्लब दी पोर्तुगाल के स्कूल और एकेडमी रोनाल्डो ने ज्वाइन कर ली। और ये वही स्कूल था जहां से तंग आकर रोनाल्डो ने स्कूल को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। रोनाल्डो हमेशा से एनर्जेटिक और एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन उसे अपनी इसी एनर्जेटिक हालत का राज उस वक्त पता चला जब वो 15 साल के थे। जिस वजह से वो इतने एनर्जेटिक होते थे, दरअसल वो एक बीमारी थी जिसका नाम टेचिकार्डिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेस्टिंग मोड में भी इंसान की हार्ट बीटिंग इतनी हो जाती है जितनी एक इंसान की हार्ट बीटिंग दौड़ने के बाद हो जाती है।
اسی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے اسے فٹ بال کھیلنے سے منع کیا، لیکن رونالڈو نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوشش کو جاری رکھا، اور 15 سال کی عمر میں اس نے اپنی ہارٹ سرجری کروائی جو کامیاب رہی، اور بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج لیا، جس کے بعد اس نے اپنی محنت دگنی کرنی شروع کر دی، اور پہلی بار اس کی زندگی میں نیا موڑ تب آیا جب 7 اگست 2003 کو اسپورٹنگ کلب دی پرتگال اور مانچسٹر یونائٹڈ کا میچ ہوا، جس میں مانچسٹر یونائٹڈ کو 3-1 سے ہار ہوئی۔ باوجود ہار کے مانچسٹر یونائٹڈ رونالڈو سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے مینیجر نے رونالڈو کو اپنی ٹیم میں شامل ہونے کی درخواست کی، اور آخر کار 12.24 ملین پاؤنڈ پر سائن ہوا، جو کہ اس وقت 18 سال کے کسی فٹ بالر کو ملنے والی سب سے بڑی رقم تھی، اور اس کے بعد رونالڈو مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے کھیلنے لگے۔ رونالڈو کو 7 نمبر کی جرسی دینے والے بھی یہی مینیجر ایلیکس فرگوسن ہی تھے، اور آج تک یہی نمبر رونالڈو کی جرسی پر موجود ہے۔ اس کے بعد 2009 میں اس نے مانچسٹر یونائٹڈ کو بائے بائے کر دیا اور ریئل میڈرڈ کے لیے کھیلنے لگے۔ اس کے بعد 2018 میں 4 سال کی کنٹریکٹ پر جوونٹس کے لیے کھیلنے لگے۔ اپنے آج تک کے کیریئر میں رونالڈو ٹوٹل 32 میجر ٹرافی جیت چکے ہیں، جن میں لیگ ٹائٹلز کے ساتھ 5 یویفا چیمپئن شپ، 1 یویفا یورپین چیمپئن شپ، 1 یویفا نیشنل لیگ اور ایک ایسا ایوارڈ جو سوائے رونالڈو کو کسی کو نہ ملا ہے، جو کہ بیلن ڈی اور کہلاتا ہے، اور یہ رونالڈو کے پاس ایک نہیں بلکہ 5 ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں کہ رونالڈو کی مالیت کتنی ہے اور کیسی ہے۔ رونالڈو کے پاس 1.7 ملین کی بگاٹی ہے اور اسی طرح کی بہت ساری کاریں ہیں۔ رونالڈو کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے جس کی مالیت $36 ملین ہے، اور اس میں 36 لوگ بڑی آسانی سے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پاس ایک اپنا میوزیم بھی ہے جہاں پر اس کے ایوارڈز کے کلیکشن پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس کا